नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हत्ता इज़ा फ़ुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्गतुई किस्सा मुख्तसर। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन, आज के इस सिलसिला दर्स कुरान में सिलसिला नंबर 17 में हाजूज व माजूज और ज़ुल्क़रनैन सिकंदर का ज़िक्र करना है। सूरह अंबिया की एक आया करीमा तिलावत की है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हज़रात जो समात फरमा रहे हैं, खालिक़े कायनात मुझे और आपको सुनकर सुनाकर अमल करने की, ईमान रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत ज़ुल्क़रनैन आपका नाम नामी इसमें गिरामी सिकंदर है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगों में अलमबरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फ़र्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक़ दस्ते हक़ परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थीं। सही कौल ये है कि ये नबी नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला के एक बंदा सालिह हैं, यानी वली हैं, जो वलायत के शर्फ़ से सरफराज हैं। आपको ज़ुल्क़रनैन क्यों कहा जाता है, इसकी बहुत सारे अक़वाल मिलते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़ुल्क़रनैन का माना है 2 सींगों वाले। आपका ये लक़ब इसलिए मशहूर हो गया कि उन्होंने दुनिया के 2 सींगों यानी दोनों किनारों को देखा था। बाद रवायत में मिलता है कि आपके 2 गेसू थे। बाद रवायत में मिलता है कि आपके सर में कुछ उभरा हुआ उभार था जो सींग की तरह था, जो सींग की तरह नज़र आता था। बादों ने कहा कि ये वजह बताई जाती है कि चूँकि उनके बाप और माँ दोनों नजीब तरफ़ैन शरीफ ज़ादे थे, इसलिए लोग उनको ज़ुल्क़रनैन कहने लगे। अल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रोए ज़मीन की बादशाही अता फ़रमाई। दुनिया में कल 4 बादशाह गुज़रे हैं, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर हैं। इन चारों को अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन की बादशाही अता फ़रमाई थी। जिनमें से 2 मोमिन जो हैं, उनमें से हज़रत सय्यदिना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है और दूसरा हज़रत ज़ुल्क़रनैन सिकंदर अलैहिर्रहमा। ये 2 वो हस्तियाँ हैं जो मोमिन थे, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया की बादशाही अता फ़रमाई थी। और जो काफिर थे, उनमें से एक था बख्त नसर काफिर बादशाह, जिसको अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन की बादशाही अता फ़रमाई। और नमरूद दूसरा काफिर है
जिसको पूरी दुनिया की बादशाही मिली। तो रवायत में आता है कि ये 4 शख्स हैं और 5 में आने वाले हैं जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत इमाम महदी होगा, उनको भी पूरी रुए ज़मीन की बादशाही अता होगी। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिर्रहमा के 3 सफ़रों का ज़िक्र किया गया है कि आपने 3 सफ़र ऐसे किए जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है। हम कुरान मजीद ही में से इन तीनों सफ़रों का हाल तहरीर करते हैं जिनकी रुदाद बहुत ही अजीब और इबरत खेज़ है। पहला सफ़र हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे पर जाएगा और पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे और वो तो आब हयात के चश्मा पर पहुंच गए और आब हयात पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है, जैसा कि समंदरी सफ़र करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे, इसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था, और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने ये देखा कि इनका लश्कर बेशुमार है और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों को के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बाईमान हुए और कुछ आपकी फ़ौजों के हाथ से मकतूल हो गए। दूसरा सफ़र फिर आपने मशरक़ का सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो आपने ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत नहीं, कोई मकान नहीं। उन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त जब सूरज तुलू होता तो वो अपनी उस गारों में चले जाते, जिस गारों में वो पनाह लेते थे, सारा दिन उस गारों में रहते। तो जब ये गुरूब होने के वक्त होता तो फिर बाहर निकलते और अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे, और सूरज ढल जाने के बाद ये रोज़ी की तलाश करते। ये लोग कौम मनसक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया, यानी जो मुसलमान हुए, जिन्होंने ईमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया, उनके साथ सलूक अच्छा किया, बेहतरीन सलूक किया, और जो अपने कुफर पर अड़े रहे उनको तहे तेग कर दिया। दूसरा ये सफ़र उनका था मशरिक़ का। अब तीसरा सफ़र आपने शमाल की जानब सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि सैयदैन 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी वालों की अजीब व गरीब ज़बान थी। उन लोगों के साथ इशारों के साथ मुश्किल बातचीत की जाती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज व माजूज के मज़ालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। उन लोगों ने कहा कि याजूज व माजूज जो हैं उनकी वजह से हम बड़े परेशान हैं। ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह था और उन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा